नमस्कार। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समीकरण जो होते हैं ये कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। पहला जो रूप होता है वो होता है रेखिक समीकरण। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये रेखिक समीकरण क्या होता है। दूसरा है हमारे पास में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसके बाद में हमारे पास आते हैं दो चर समीकरण। अब देखो, सभी में अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं हमारे पास में। जैसे रेखिक समीकरण होता है, कई बार हमारे पास में इस रेखिक समीकरण की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो आप ध्यान रखें कि रेखिक समीकरण होता क्या है। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, अर्थात वह समीकरण जिसकी घातों को हल करने पर खत्म हो जाती है, वो हमारा क्या होता है, रेखिक समीकरण होता है। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है रेखिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद में द्विघात, देखो नाम से ही हमारे पास पहचान होती है। द्विघात समीकरण में हमारे पास क्या हो जाएगा, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। अब आप इन घातों को पहचानना बहुपद से सीखते हैं। बहुपद में हमने इन घातों के बारे में अध्ययन किया और ये चीजें हमें देखने को मिली कि ये रेखिक समीकरण और ये द्विघात समीकरण। उसके बाद हमारे पास में आता है दो चर समीकरण। अब दो चर समीकरण का मतलब हो गया कि वह समीकरण जिसमें दो प्रकार के चर होते हैं। जैसे यहां देखो, ये रेखिक समीकरण का उदाहरण हो गया x + 3 = 5। तो यहां पर अधिकतम घात हमारे पास एक ही है। द्विघात समीकरण का x² + 5x + 6 = 0। चूंकि एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि समीकरण के अंदर समता का निशान होता है। अगर समता का निशान नहीं है, बराबर का निशान नहीं है, तो वह समीकरण नहीं होगा। इसलिए इस बात को आप अच्छी तरह जान लें कि समीकरण यदि है तो वहां बराबर का चिन्ह जरूर आएगा। यदि मान लीजिए आपने इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगाया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा, गुणनखंड का रूप हो जाएगा। तो हम इसको समीकरण नहीं कह पाएंगे। यहां हमारे पास ये 0 हो गया। ऐसे दो चर, अब देखो इनमें तो दोनों में एक एक चर आ रहा है। यहां पर x है, यहां पर भी x है। अब यहां पर x + y = 6। तो यहां पर क्या हो गए, दो चर हो गए। तो इन्हें हम दो चर समीकरण कहेंगे। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे, देखिए यहां हमारे पास एक उदाहरण है x² + 5x + 6 = 0। तो जब हमारे पास में x² + 5x + 6 = 0 है तो हमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। जो ये x का मान हमारे पास आएगा इसे हम शून्यक के रूप में भी कहते हैं। चूंकि हमारी कक्षा 10 के अंदर इन चीजों का मान ज्ञात करने के लिए वो ये इस बात को बताता है कि इसके शून्यक ज्ञात करो या इसके मूल ज्ञात करो। मूल के रूप में भी हम इसको कहेंगे। तो वहां एक ही तरीका हमारे पास आता है। हमने इस सवाल को, ऐसा जो उदाहरण है उसको हल करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। दो प्रकार के, या तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करें या फिर पक्षाघण विधि से हल करें। देखो ये जो सवाल होते हैं इनके कई तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है द्विघाती सूत्र, उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहां पर अपन इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² +
अब आप इस बात को देख रहे हो, इस 5x के टुकड़े करने हैं, तो 5x के जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारे पास दो जो बाह्य पद है इन दोनों के गुणनफल के बराबर इन दो टुकड़ों का गुणनफल होना चाहिए, तथा ये जो प्लस का चिन्ह है अर्थात जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं होगी जिनका गुणनफल 6x² होगा और जोड़ने पर 5x होगा? तो हम जानते हैं कि 3x प्लस 2x, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 6x² आ जाता है और जोड़ते हैं तो 5x आ जाता है, प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो यहां पर हमारे पास में दो जोड़े बन गए। ये जो सवाल चल रहा है ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। तो यहां पर हमारे पास में x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 और 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बराबर 0। देखिएगा दोनों चीजें मिली हुई है तो हमने क्या किया, x प्लस 3 को कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो फिर बाहर वाली ये बच जाएगी, तो कितने बच गई, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिएगा हमारे पास दो प्रकार के कोष्टक हो गए, इन दोनों कोष्टकों के बराबर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिएगा x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या करना है, अब ये सवाल हमारे पास जो अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था, हल किया था, वैसा हो गया। क्या करना है, इसको पक्षांतरण करेंगे। तो x बराबर माइनस का 3 और इधर हो गया x बराबर माइनस का 2। हम देख रहे हैं कि यदि हम x का मान माइनस 3 रखते हैं तो भी हमारे पास 0 हो जाएगा और x का मान माइनस 2 रखते हैं तो भी हमारे पास में ये संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब आप एक उदाहरण और देखेंगे, यहां पर एक उदाहरण है, t² माइनस 15 बराबर 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहां हमारे पास में ये 3 पदों में नहीं है, ये 2 ही पदों में है, तो हम इसके टुकड़े तो कर नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, इसको सीधे पक्षांतरण कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t² बराबर ये माइनस वाला किसको हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो इस स्क्वायर को हम हटाएंगे। जब भी स्क्वायर हटाया जाता है तो सामने वाले पक्ष में जाकर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। वो कैसे लगेगा, t बराबर अंडर रूट 15 आ गया। अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी इसका वर्गमूल होगा वो प्लस और माइनस दोनों में ही आता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं यदि हम -5 को -5 से गुणा करते हैं तो भी 25 आता है और अगर +5 को +5 से गुणा करते हैं तो भी 25 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें यहां पर जब भी वर्गमूल किया जाता है तो वो दोनों ही चीजों में, प्लस और माइनस दोनों ही चीजों में हमें प्राप्त होता है। और ऐसे हम द्विघात समीकरण के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। और भी हमारे पास में कुछ भाषा वाले सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए कह देता है कि किसी कोई संख्या अगर हमारे पास में है उसका वर्ग करने पर 6 प्राप्त होता है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हम इसी प्रकार से उन सवालों को हल करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।